रहमान। आज हम ऑन योर ओन 8.7 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए हमने इनको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद कर ली होगी। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि उनको याद कर लें। ठीक है, वो आपके पीछा नहीं छोड़ेंगी, को याद कर ले। फिर आप इनको देख ले तो ये किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरह दिखते। तो आप को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जब याद हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी तरह दिखते। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को आप देख भी लें तो यहाँ पर दो नंबर से बीच में माइनस है। तो अगर आप इनको देख ले तो यहाँ पर इसकी तरह ये दिखता है। ठीक है, दो नंबर से बीच में माइनस है। पहले में भी स्क्वायर है, दूसरे में स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले में भी स्क्वायर है, दूसरे में भी स्क्वायर हम बनाएंगे, बीच में क्या है माइनस। तो ये बिल्कुल इसी आइडेंटिटी पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इस आइडेंटिटी की तरह बनाना है, मतलब पहले वाले पर भी स्क्वायर बनाना है और दूसरे वाले पर भी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ पर 2 पर तो स्क्वायर है, लेकिन 4 को स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो अब देख ले किस नंबर का स्क्वायर ले कि हमें 4 मिल जाए। तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4। जब हम 2 का स्क्वायर ले तो 4 मिलता है ना, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ये x पर भी है, फिर ये माइनस, इससे भी स्क्वायर बनाएंगे। तो अब जब हम 3 का स्क्वायर ले 3 3 ज़ार 9 आता है ना, तो इस तरह 3 पर स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर दोनों का है तो दोनों को हम ब्रैकेट में इस तरह लिखेंगे और ये स्क्वायर इन दोनों के बाहर लिखेंगे, फिर माइनस, और ये तो अपनी जगह वापस आ गए 3 स्क्वायर। अब मैंने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी की तरह है। ए स्क्वायर फिर माइनस फिर बी स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है ना। ए की जगह क्या है 2x है, बी की जगह क्या है 3 है, तो इसकी तरह दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइड तो यहाँ आइडेंटिटी में मौजूद है। ठीक है, ये स्क्वायर वाला साइड यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे जब हम आंसर ले आएंगे तो फिर इस साइड की तरह ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें ए पहले पर स्क्वायर है, फिर दूसरे पर स्क्वायर है। इस साइड पे क्या है, पहला और दूसरा जमा हुआ है, फिर दूसरे बाद माइनस हुआ है। तो इसमें भी वही प्रोसेस हम करेंगे। पहला हमारे पास ए की जगह 2 है, ये चीज़ हम लिखेंगे, लेकिन ए की जगह लगाएंगे 2x, फिर ये है प्लस, फिर बी की जगह क्या है 3। ये स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह इसको सिंपल लिखना है। फिर ए माइनस बी, पहला और माइनस और फिर दूसरा, पहला 2x फिर माइनस, दूसरा क्या है 3 है। तो अगर दो नंबर पर स्क्वायर हो और उनके बीच में माइनस हो तो आप इसको किस तरह लिखेंगे। फिर पहले और दूसरे को पहले स्टेप में जमा करेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फिर पहले और दूसरा बीच में क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो इन दोनों को इस तरह मैंने फैक्टराइज किया, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पहले लिख ले, ये बाद में लिख ले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये पहले हो ये बाद में हो, या फिर माइनस वाला पहले हो प्लस वाला बाद में, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन आंसर में माइनस वाला पहले है तो भी ये ठीक है। ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम आ गए पार्ट बी पे, तो इसमें है 81 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी इस फार्मूले से, यही फार्मूले से हल होता है जिस तरह हमने पार्ट ए में किया। तो अगर इसको देख ले, इससे भी स्क्वायर बनाएंगे और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है। तो किस नंबर का स्क्वायर हम ले कि इससे 81 आ जाए। जब हम 4 का स्क्वायर ले 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर ले 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81। तो 9 का स्क्वायर ले तो 81 आता है। ठीक है, 9 9 ज़ा 81। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 9 का स्क्वायर लेंगे और ए का स्क्वायर अपनी जगह आ गया, फिर ये भी अपनी जगह वापस हमने स्क्वायर फॉर्म में तब्दील किया। फिर दूसरे स्टेप में ये स्क्वायर दोनों के ऊपर मौजूद है, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और स्क्वायर इस तरह बाहर लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों के ऊपर मौजूद है। ठीक है, फिर ये माइनस और बी स्क्वायर अपनी जगह आएगा। तो अब मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसकी फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है बीच में माइनस है, तो इस तरह है।
तो ये साइड तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ये साइड लिखेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, अगर कोई दो नंबर्स है, उन दोनों पर स्क्वायर्स है, बीच में माइनस है, तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? पहला नंबर क्या है? 9a स्क्वायर के बगैर, फिर प्लस, फिर दूसरा नंबर इस स्क्वायर के बगैर, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखना है। दोनों को पहले जमा करेंगे, फिर इस पहले वाले से ये दूसरा माइनस भी करेंगे। तो आप इनको 2 दफ़ा लिख लें, 9a और b एक दफ़ा, 9a और b, लेकिन एक दफ़ा बीच में प्लस, दूसरे पे बीच में माइनस, क्योंकि ये इसकी तरह दिखता है। तो इसमें भी एक दफ़ा बीच में प्लस है, इसमें माइनस है, तो इसके बीच में भी इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो। अगर इसको आगे लिख ले, इसको पीछे लिख ले, तो भी वही ठीक है। अब हम आ गए पार्ट सी पे। तो ये भी वही आइडेंटिटी पर सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले इसको हम जो है ना देख ले, तो ये इस आइडेंटिटी पर सॉल्व, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले में भी स्क्वायर है और दूसरे में हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, दिखता नहीं लेकिन बनाएंगे, और बीच में माइनस। 2 नंबर्स हैं, तो इस आइडेंटिटी पर हम सॉल्व करें। इसमें ही भी 2 नंबर्स है एक साइड पर, तो इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वल इस तरह लिख ले। फिर दोनों में अगर आप लोग देख ले, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 4 हम कॉमन ले लेंगे, 4 मैंने कॉमन लिया, फिर जो चीज़ आता है वो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो इस 4y को आप 4 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, आप लोग यहाँ पर चेक कर ले। ये पहला वाला इस कॉमन पर डिवाइड करें, 4y स्क्वायर, इसको 4 पर डिवाइड करें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा? y स्क्वायर मिलेगा। तो इसको जब इस पर डिवाइड करें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, हमें क्या मिलता है? y स्क्वायर मिलता है। फिर माइनस 16 को 4 पर डिवाइड करें, तो 16 को जब 4 पर डिवाइड किए तो 4 4 जा 16, 4 आता है, ठीक है। अब ये तो अपनी जगह वापस आएगा और इसमें हम स्क्वायर्स बनाएंगे, ठीक है। तो y स्क्वायर, ये तो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन 4 की जगह स्क्वायर लिखना है। तो 2 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो इससे क्या आता है? 4 आता है। तो हम 4 की जगह क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर और ये ब्रैकेट 1। यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्वेश्चन बी, इस 4 के अलावा ये क्वेश्चन भी इसी तरह दिखते हैं, पहले में स्क्वायर है, दूसरे में स्क्वायर और फिर माइनस। तो यहाँ पर किस तरह है? पहला और दूसरा जमा हुए, फिर पहला और दूसरा माइनस बीच में है। तो इस तरह भी हम ये प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे। पहला और दूसरा पहले जमा करेंगे, y के साथ 2 जमा करेंगे, फिर y से 2 माइनस करेंगे, इस तरह हम लिखेंगे। तो ये 4 तो अपने जगह वापस आएगा, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे हम, फिर ये दोनों पहले जमा करेंगे इसकी तरह, फिर पहले से दूसरा माइनस भी करेंगे। तो y और 2 जमा करेंगे, स्क्वायर को यहाँ पर ना लिखे, ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन इस साइड पे नहीं। और फिर इससे ये वाला माइनस करें। तो जब 2 नंबर पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो पहला और दूसरा जमा करें, फिर पहले से दूसरा माइनस करें, तो इस तरह आप लोगों का आंसर आएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल इस तरह आ रहा है। अगर ये y - 2 पहले लिखे और ये बाद में लिखे तो भी ठीक है, ठीक है, अगर इनकी तरतीब बदल जाए तो भी ठीक है। अब हम आ गए पार्ट डी पे। तो इसमें अगर देख ले, दोनों यहाँ पर AD है पर 5 है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आ सकते हैं, ये दोनों 5 पर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 इससे लेंगे कॉमन में और दोनों को 5 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है? 5 u स्क्वायर है, इसको 5 पर डिवाइड करेंगे इस कॉमन पर। तो 5 u स्क्वायर को जब 5 पर डिवाइड करें तो 5 5 कैंसिल हो जाते हैं, हमें सिर्फ u स्क्वायर मिलता है। तो u स्क्वायर मिल गया, फिर माइनस जब 80 v स्क्वायर को इस यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल लेंगे, ठीक है। तो u स्क्वायर मिल गया, फिर माइनस, फिर 80 इस v स्क्वायर को 5 पर डिवाइड करें तो 80 v स्क्वायर, इसको 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 3 यहाँ पर आ गए 60 और 5 6 ज़र 5 6 ज़र 30, ठीक है, 30 आ गए 3। तो 16 और v स्क्वायर हमें ये मिल जाता है, ठीक है, 16 और v स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? ये 5 तो अपनी जगह ही आएगा और फिर ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। ये तो स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन ये 16 स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो इसको बना देंगे, ठीक है। तो u स्क्वायर माइनस
किस नंबर का स्क्वायर ले के 16 आ जाए। जब हम 4 का स्क्वायर ले तो 16 आता है ना, तो 16 की जगह मैं लिखूँगा 4 स्क्वायर और ये वी स्क्वायर अपनी जगह वापस लिखेंगे। फिर 5 अपनी जगह वापस आएगा और यू स्क्वायर भी माइनस ये स्क्वायर दोनों पर मौजूद है, तो इस तरह मैं लिखूँगा 4v और स्क्वायर दोनों पर लिख लिया ऊपर। तो मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। इसकी तरह है ना, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर है तो पहला और दूसरा जमा हुए, पहले से दूसरा माइनस, तो इस तरह ये 5 तो अपनी जगह नीचे आएगा। प्रोसेस इसके साथ होगा, ठीक है। तो पहला u है और दूसरा क्या है 4v है, ठीक है। तो पहले और दूसरा हम पहले स्टेप में जमा करेंगे, एक ब्रैकेट में u प्लस 4v, फिर ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट इस तरह लगाएंगे, पहले से दूसरा माइनस करेंगे। पहला क्या है u है और माइनस दूसरा क्या है 4v, पहले से दूसरा माइनस किया, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। तो हम पार्ट ई पे आ गए। इसमें है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो अगर इसको आप देख ले ये किस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, तो ये इस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, ठीक है। पहले ये एक टर्म में ये 2 है, लेकिन ये एक कंसिडर होता है, ऊपर स्क्वायर है, तो एक टर्म स्क्वायर और फिर माइनस, फिर ये दूसरा, फिर ऊपर स्क्वायर। तो इसमें भी 2 टर्म्स है और बीच में 2 चीज़ें और बीच में स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको इस आइडेंटिटी के ज़रिए फैक्टराइज करेंगे। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, जब 2 चीज़ें हों और बी 2 नंबर्स हो वगैरह, तो बीच में माइनस और दोनों पर स्क्वायर हो, तो पहले को हम लिख लेते हैं, फिर प्लस, फिर दूसरा, इस तरह पहला, फिर प्लस, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर माइनस, फिर दूसरा, इस तरह एक दफ़ा दोनों को लिखेंगे, एक दफ़ा बीच में प्लस, फिर एक दफ़ा बीच में माइनस। तो पहला वाला क्या है a प्लस बी है, तो इसको हम इस तरह फैक्टराइज कर देते हैं कि पहला वाला क्या है, पहला वाला है a प्लस बी, फिर बीच में ये पहला वाला है, फिर बीच में प्लस लिख दिया, फिर दूसरा वाला लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहला वाला बीच में माइनस, फिर दूसरा वाला, पहला वाला क्या है a प्लस बी है, ठीक है, फिर बीच में माइनस लिखेंगे, दूसरा वाला क्या है c है, तो इस तरह हम लिख दिया। तो ये पहला प्लस c, पहला वाला माइनस सी, तो एक दफ़ा सी को जमा करें इसके साथ, दूसरे दफ़ा इससे सी माइनस करें, ठीक है। तो इस तरह इसका ये आंसर हुआ। अगर ये पहले लगा दे ये बाद में, तो इसका तरतीब बिगाड़ दे तो कोई मसला नहीं हुआ। अब हमारा है पार्ट एफ पे। तो ये भी इस आइडेंटिटी की तरह दिखते हैं। पहले में देख ले, पहले में भी स्क्वायर है, दूसरे को भी हम स्क्वायर बना देंगे, तो दोनों स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस है, तो बिल्कुल इस आइडेंटिटी की तरह दिखता है। तो ये आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों से स्क्वायर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन 100 किसके स्क्वायर में आते हैं। अगर हम 10 का स्क्वायर ले तो 100 आएगा ना, 10 10 100, तो 100 की जगह हम लिखेंगे 10, ठीक है। 100 की जगह मैं लिखूँगा 10 और उसका स्क्वायर लूँगा, तो ये 100 के बराबर है, ठीक। और फिर क्या है x स्क्वायर है, फिर माइनस ये 81 किसके स्क्वायर में आते हैं। जब हम 9 का स्क्वायर ले, 9 9 ज़ार 81, तो 9 यूँ आता है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर ले तो 81 आएगा। फिर ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो हम इस तरह कर लेंगे कि 10x ले लिया और स्क्वायर दोनों के ऊपर डाल दिया, फिर माइनस ये 9 स्क्वायर अपनी जगह आ गया। तो अब मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, स्क्वायर से बीच में माइनस है, तो a प्लस बी फिर है a माइनस बी, ठीक है। इसका आंसर इसी तरह आएगा, इसके तरह। तो क्या करेंगे, 10x के साथ एक दफ़ा 9 जमा करेंगे, जिस तरह यहाँ पर जमा हुआ है, फिर 10x से 9 माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोनों पर स्क्वायर है, तो इस तरह करेंगे कि 10x के साथ एक दफ़ा 9 प्लस करेंगे, फिर 10x से ये 9 माइनस करेंगे। अगर इसकी तरतीब बदल दे, ये पहले ये दूसरे, तो फिर भी ठीक है, वरना इस तरह भी ठीक है। तो इस तरह हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमारा पार्ट जी है, तो इसमें है 16x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी उस आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए इस आइडेंटिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले इनको स्क्वायर तो बना ले, फिर बाद में हल करेंगे।
तो ये तो स्क्वायर फॉर्म में है, लेकिन 16 से स्क्वायर किस तरह बनाने, 4 का स्क्वायर हम ले तो 16 आता है, 4 से 16, तो 16 की जगह मैं लिखूँगा 4 स्क्वायर और x स्क्वायर अपनी जगह, फिर ये माइनस 49 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 36, 7 7 ज़ार 49, तो 7 7 ज़ार 49, 7 पर अगर स्क्वायर लिया जाए तो क्या आएगा 49, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा 7 स्क्वायर और ये y स्क्वायर अपनी जगह वापस आ गया। तो 16 और 49 की जगह मैंने ये दोनों लगा दी। फिर ये स्क्वायर दोनों पर मौजूद है तो 4 और x दोनों में ब्रैकेट में लिख दूंगा और ये स्क्वायर दोनों से ये स्क्वायर बाहर कर दी। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर दोनों पर है तो इस तरह इन दोनों को मैं ब्रैकेट करूंगा, इसको बाहर लिखूंगा, इसका मतलब है कि दोनों पर। ठीक है, अच्छा तो अब हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये साइड इसकी तरह है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरह हम लिखेंगे इस साइड को। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जमा करेंगे, फिर बीच में माइनस करेंगे, इस तरह पहले जमा हुए फिर माइनस हुआ है, तो स्क्वायर के बगैर स्क्वायर न लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो पहला वाला फिर प्लस फिर दूसरा वाला, इन दोनों को पहले जमा किया, अब एक ब्रैकेट में बंद कर ले, फिर 4x दोनों को दूसरे दफ़ा बीच में माइनस लेगी, दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो इस तरह हमारा आंसर हो। अगर ये पहले लिख ले इस बात में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। हम आ गए पार्ट एच पे, तो इसमें ऑलरेडी चीज़ें स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला और ये दूसरा, इनको पहले जमा करेंगे फिर दूसरे स्टेप में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या है, पहला वाला है 4/x, इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे 4/x, फिर प्लस ये दूसरा वाला इसके साथ जमा करेंगे, दूसरा वाला क्या है y + 9, दूसरा वाला है y + 9, तो प्लस लिख दिया। फिर दूसरे में पहला वाला लिखेंगे 4/x, ठीक है, फिर बीच में माइनस लिखेंगे, लेकिन जब माइनस लिख दिया फिर ये दूसरा वाला लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये दूसरा वाला। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपने तो ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पर लगा दिए, तो ये माइनस है, माइनस इसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, यहाँ पर प्लस था तो प्लस इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो मैंने क्या कर दिया, पहला वाला फिर प्लस फिर ये दूसरा वाला। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला फिर माइनस फिर ये दूसरा वाला लगा दिया। ठीक है, इसके मुताबिक अब इसमें ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर दे, तो 4/x ये अपनी जगह प्लस y + 9 ये वाला तो मैंने अपनी जगह लिख दिया, लेकिन इसमें क्या होगा 4/x अपनी जगह आएगा, फिर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है -y, फिर ये माइनस और प्लस ये माइनस बन गया, और फिर माइनस प्लस ये 9, तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दी। अब हमारा पार्ट आई है, तो ये भी वही आइडेंटिटी के ज़रिए सॉल्व हो सकता है, a² - b², इस आइडेंटिटी के ज़रिए। दो नंबर से बीच में माइनस है तो इसके ज़रिए सॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर से यहाँ पर 4 है, तो इस 4 को हम आसानी से स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, किस तरह बनाएंगे, तो इस तरह हम इसे स्क्वायर बनाएंगे कि हम a की पावर अगर 2 ले लें स्क्वायर, और फिर इसका दूसरा पावर 2 ले लें, तो 2 2 ज़ार 4, वही 4 वापस आता है, तो इसको मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। 2 2 ज़ार 4 वापस 4 आ रहा है ना, तो इस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ गया। ठीक है, फिर माइनस, फिर इसको भी इस तरह लिखेंगे b² और एक दूसरा स्क्वायर भी ले लेंगे, तो 2 2 ज़ार 4 वापस वही 4 आता है। तो क्वेश्चन हमने चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे शक्ल में लिख दिया 2 2 ज़ार 4। तो अब ये पहला वाला और इसका स्क्वायर, फिर ये दूसरा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख लें, तो ये स्क्वायर फॉर्म में बन गया a² - b², इस तरह बन गया। ठीक है, तो हम अब ये साइड इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले दूसरे के साथ जमा करेंगे, फिर पहले वाले से दूसरा माइनस करेंगे, एक दफ़ा बीच में प्लस लगेंगे, एक दफ़ा बीच में, तो पहला वाला क्या है इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो है। ठीक है, a² है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये पहला वाला है, फिर बीच में क्या लिखना है, प्लस लिखना है, फिर दूसरा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या है वो है ना b², तो ये पहला दूसरा इन दोनों को मैंने जमा किया, फिर इस तरह, फिर पहले से दूसरा माइनस करें, पहला वाला क्या है a²
और दूसरा वाला बी स्क्वायर है, बीच में मैंने माइनस लिख दिया। तो इस तरह एक दफ़ा जमा किया, एक दफ़ा माइनस किया, ठीक है। अब इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये तो वापस अपनी जगह आएगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये चीज़ ये तो इसकी तरह है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो इसकी तरह है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फिर ये आएगा। ये इसकी तरह है तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये मैं नीचे लिख दूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन दोनों पर स्क्वायर है ना, तो एक दफ़ा जमा करेंगे, एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, ठीक है, और बीच में माइनस है। हम इसको नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि इसमें बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस है तो फिर इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने मज़ीद फैक्टराइज़ किया, दो फैक्टर्स में मैंने तकसीम किया, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट जे पे आ रहे हैं। तो इसमें को देख ले, ये थोड़ा इन जो गुजर गए ना क्वेश्चंस, उनसे अलग है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर देते, इसको देख ले। इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, तो और सारे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज़ में आप 3 टर्म्स वाला देख लें। 3 टर्म्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसकी तरह नहीं दिखता। इसमें देख ले, ये भी 3 टर्म्स है इसमें, और सारे क्या है, प्लस है। तो इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम इसको सॉल्व करें, प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें अगर आप लोग देख ले, पहले पर बी स्क्वायर इसमें मौजूद है, स्पोर का स्क्वायर नहीं, लेकिन उसको हम बना देंगे। यहाँ पर भी स्क्वायर मौजूद है, और नीचे इस बीच में 2ab, तो 2 यहाँ पर है नहीं, लेकिन हम इस तरह बना देंगे, फिर इसके ज़रिए इसको जो है ना फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको किस तरह बनाते हैं आइए देख लेते। तो पहले इसको स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसको स्क्वायर बनाएंगे, फिर बीच वाला हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये फर्स्ट और लास्ट जो है इनको स्क्वायर्स बनाने हैं। तो इसको स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर में हम लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है, तो 2 स्क्वायर हम ले लेंगे, और x का भी अपना स्क्वायर है, ठीक है। फिर इस लास्ट पे आता है, ये बीच वाले इस जगह छोड़ दे इसमें, और लास्ट में हम लिखेंगे प्लस इस 9 का स्क्वायर, जो 3 का जब हम स्क्वायर ले तो 9 आता है ना, 3 स्क्वायर 9 आता है, और वही स्क्वायर अपनी जगह आ गया। तो इस तरह पहले और दूसरे का हमने स्क्वायर ले लिया। अब बीच में क्या होगा, अब बीच में है 2a और b, यहाँ पर इन दोनों पर स्क्वायर है, लेकिन बीच में है प्लस, तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 लिखेंगे, इस बार इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। 2 लिखेंगे, इसका 2 मैंने इस यहाँ से ले लिया। फिर a लिखेंगे, a की जगह ये 2x है, इस स्क्वायर के बग़ैर ये हमारा a है, तो स्क्वायर के बग़ैर हमारा 2 और x, ये a है, 2x ये a हुआ। और b किस तरह है, स्क्वायर के बग़ैर ये 3y, ये हमारा b है। तो यहाँ पर है a और b, तो b की जगह यहाँ पर क्या है, 3y है, ठीक है, 3y। तो इस तरह हमने कर दिया। अब ये स्क्वायर दोनों पर मौजूद है, तो इस तरह 2x दोनों पर लेंगे, ठीक है। फिर 2 लिखेंगे, 2x और 3y। अगर इनको फिर से मल्टीप्लाई किए, 2 2 4 4 3 12, वही 12 आता है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन फार्मूले की मदद से 2ab इस तरह लगा दिया, ठीक है। फिर प्लस ये 3y लिखेंगे, और ये स्क्वायर दोनों का है तो इसके ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर है। तो अगर आप देख ले, इससे इस तरह का फार्मूला, इस तरह का आइडेंटिटी बन गया। अगर आप लोग देख ले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। नंबर्स बदल हैं, लेकिन पैटर्न और तरीक़ा यही है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये साइड तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर साइड तो लिखा है। अब इसका जवाब क्या लिखेंगे, ये इसका जवाब ये साइड होगा, ठीक है। इस साइड का जवाब क्या है, ये साइड है ना, तो जवाब में हम ये साइड ले, पहला वाला और दूसरा वाला जमा करेंगे और होल लेंगे स्क्वायर। तो इसमें पहला वाला ये है, और ये लास्ट वाला ये a और b, ये पहला और ये लास्ट, इन दोनों को जमा करेंगे, ये a है और ये b है, इन दोनों को जमा करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे,
तो ए क्या है, इसमें 2 है, फिर ए है प्लस, फिर बी है तो बी की जगह 3y है तो 3y लिख दिया और इन पर स्क्वायर ले लेंगे तो इस तरह हमारा आंसर हो। तो ये ए है, ये बी है, हमने किस तरह कर दिया, पहले इन पर स्क्वायर ले लिया और बीच में इस फार्मूले की मदद से 2 ए की जगह में ये पहला वाला ले लिया और बी की जगह ये लास्ट वाला, ठीक है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमने हल कर दिया। अब इसको आप ऊपर 2 है तो आप 2 दफ़ा भी इसको लिख सकते हैं। ऊपर 2 का मतलब है कि ये 2 दफ़ा है, प्लस 3y एक दफ़ा लिख दिया, फिर दूसरी दफ़ा भी लिख दिया 2x प्लस 3y। अब हमारा पार्ट के है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसमें माइनस है, तो अगर आप इन दोनों में देख ले, इसमें प्लस था पिछले क्वेश्चन में, इसमें माइनस है, तो इस आइडेंटिटी की मदद से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इस माइनस वाले आइडेंटिटी की मदद से। लेकिन पहले इसकी तरह बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो मैं किस तरह करूँगा, पहले हमने ये पहले और ये आखिर वाला, इस पर स्क्वायर है ना, पहले वाला और आखिर वाला इन पर स्क्वायर है, तो पहले वाले पर स्क्वायर हो तो है, लेकिन इसको स्क्वायर बना देंगे तो ये तो अपनी जगह रहेगा, फिर माइनस 2a अपनी जगह आएगा, प्लस इसका स्क्वायर बना देंगे तो 1 पर अगर आप लोग स्क्वायर लिख ले तो वापस 1 आता है, ठीक है, 1 पर आप कोई भी नंबर लिख सकते, तो हम मैंने स्क्वायर ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। अब क्या होगा, अब तो पहला और आखिर वाला हमने स्क्वायर ले लिया, अब इस आइडेंटिटी की मदद से हम आगे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ए स्क्वायर, ठीक है, फिर है माइनस के बाद है 2, तो हम ये 2 लगाएंगे, ठीक है, 2 है, फिर क्या है ए है, तो ए की जगह ये पहला वाला हमें कह रहा है, ए ये पहला वाला है तो इसकी जगह पहला वाला क्या है, ए है ना, फिर यहाँ पर ए के बाद है बी, तो बी ये हमारा लास्ट, पहला वाला जो है ये ए है और ये लास्ट वाला जो है ये बी है, तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे 1, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ये 1 स्क्वायर अपनी जगह वापस आएगा, तो इस तरह मिल लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह ए और बी और फिर बी स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये तरफ तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका आंसर इस तरह है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए वाला पहले वाला क्या है, ए है, फिर दूसरे वाला लिखेंगे 1 पहला और ये 1 और बीच में क्या है माइनस है और फिर स्क्वायर ले लेंगे, तो ये ए है, ये 1 ये बी है और इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसको अब 2 दफ़ा लिखेंगे ए माइनस 1 और ए माइनस 1, तो हमने इस तरह इसको फैक्टराइज किया। हम आ रहे हैं पार्ट एल पे, तो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देख ले, ये इस आइडेंटिटी पर सॉल्व हो, क्यों इसमें जो है ना पहला टर्म है फिर माइनस, इसमें भी पहला टर्म फिर माइनस, फिर ये वाला, फिर दोनों प्लस है, इसमें भी दोनों प्लस है, आखिरी ये प्लस है और ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस है, ठीक है, बीच वाला, तो ये इसी तरह दिखता है और बिल्कुल इसकी तरह दिखता नहीं है, लेकिन इसकी तरह हम बनाएंगे, फिर इससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए किसको बना इस तरह, इसको किससे बनाते हैं इसी तरह। तो पहले वाले पर हम यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ये है a पावर 4 b पावर 4, इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो a पावर 4 हम इसी तरह लिख सकते हैं, एक के ऊपर एक स्क्वायर ले लिया, ये तो 4 है, तो दूसरा स्क्वायर भी ले ले तो 4 बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4। फिर नीचे b का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर में है, इसको कुछ नहीं कहना, ये अपनी जगह b का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ये 8ab तो अपनी जगह बाद में इस पे चेंजेस करेंगे। फिर इन तमाम से स्क्वायर बनाने, 16 पहले हैं, तो किस नंबर का स्क्वायर 16 आता है, 4 का जब हम स्क्वायर ले तो 16 आएगा, 4 4 ज़ा 16, तो 16 की जगह मैं लिखूँगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर b पावर 4 है, ये 4 है, इसका स्क्वायर किस तरह बनाते हैं, तो b का एक स्क्वायर ले लिया, दूसरा स्क्वायर इस तरह ले ले, तो 2 2 ज़ार 4, तो इस तरह 4 आता है, हमने स्क्वायर बना दिया। और नीचे क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये तो अपनी जगह स्क्वायर फॉर्म में है, इसको तब्दील नहीं करना है, तो ये दोनों तो स्क्वायर फॉर्म में बन गए। अब क्या करना होगा,
अब चूँकि ये स्क्वायर इन दोनों पर है, ए स्क्वायर, ए पर भी स्क्वायर है, बी पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर पर अगर आप देख ले इस पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर बी, इसका भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हम इससे बाहर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो स्क्वायर बी पर भी था तो बी मैंने इस तरह छोड़ दिया, वो स्क्वायर बाहर निकाल दिया। ए स्क्वायर पर भी वो स्क्वायर था तो मैंने वो स्क्वायर बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये -8ab ये अपनी जगह आएगा। फिर स्क्वायर 4 पर भी है, बी स्क्वायर पर भी है और ए पर भी है, तो 4 फिर बी स्क्वायर और नीचे क्या है ए, इन तीनों पर स्क्वायर मौजूद है तो तीनों का स्क्वायर मैंने बाहर ले। ये इस पर एक तो अपना है और एक दूसरा भी है, तो ये अपना तो आएगा और दूसरा बाहर निकल गया। ठीक है, और इस पर एक था तो हमने बाहर निकाल लिया, इस तरह ए रह गया। अब हमारे पास ये जो पहला वाला है ये इस ए की जगह काम कर रहा है, तो ए किसके बराबर है, इस पहले वाले के, तो इसको अगर आप लोग किसी और पेज पर हाईलाइट कर ले, ए हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, इस चीज़ के बराबर है। फिर ये लास्ट वाला जो है 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, इस ब्रैकेट के अंदर ये इस b की जगह है। ठीक है, तो इस b की जगह क्या है 4 × b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो ये फार्मूला हमने ये साइड बनाना है, लेकिन ए और बी की जगह क्या लगाने हैं, ये चीज़ें लगानी हैं। ठीक है, जिस तरह हमने ए और बी की जगह ये चीज़ें लगानी। तो अब इसके बाद क्या होगा, इस फार्मूले की मदद से पहला वाला तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर फॉर्म में बन गया। फिर -2ab, यहाँ पर 2 तो नहीं है तो ये इस फॉर्म में हम बनाएंगे, ये वाला अपनी जगह वापस आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर माइनस, फिर ये 2 हम लिखेंगे, फार्मूले का 2 हम लिखेंगे 2। फिर क्या है ए है, लेकिन ए की जगह क्या है, ए की जगह हमने क्या लिया था ए स्क्वायर बाई बी, तो यहाँ पर ए है लेकिन ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। फिर क्या है बी है, लेकिन बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये वाला, ये लास्ट वाला नहीं है, ये वाला मैं बी की जगह लिखूँगा बी 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, बी की जगह लिखा 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक है, फिर है प्लस, तो प्लस लिखा, फिर ये लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यही वापस ले आएंगे। ठीक है, बी का स्क्वायर है तो ये बी का स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो और इसका स्क्वायर भी, तो ये भी अपनी जगह आ गया, ये भी अपनी जगह आ गया, लेकिन ये बीच वाले को मैंने किस तरह बना दिया, इस फार्मूले की मदद से इसको हल किया। 2 फिर ए वाला लिखना है और फिर बी वाला लिखना है, तो ए की जगह हमने ए और बी की जगह हमने ये दोनों लिख दिए यहाँ पर। अगर इनको दोबारा कैंसिल कर दे, ये ए के साथ कैंसिल होता है तो एक ए बाकी रहती है। ठीक है, ये बी के साथ कैंसिल होता है, एक बी बाकी रहती है, तो 2 और ए और बी, 2 4 8 और ए और बी, इस ये वापस आता है इससे। अब हमने ये वाला तरफ तो बना दिया, अब ये तरफ तो बना दिया, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये तरफ होगा। ठीक है, तो आंसर में हम ये पार्ट लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह ए माइनस बी होल स्क्वायर लेकिन ए की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाई बी, ए की जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है, फिर ऊपर बीच में क्या है माइनस है, माइनस लगा दिया। फिर बी है ना ऊपर, तो बी की जगह मैं लिखूँगा 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, 4b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, और उन पर स्क्वायर भी है ऊपर तो यहाँ पर स्क्वायर भी डालेंगे, तो इनको हमने इस तरह फैक्टराइज किया। ठीक है, हमारा है पार्ट एम पे, तो इसमें है 1 + 14n + 14n स्क्वायर। तो अगर आप देख ले इसमें ये तीनों प्लस हैं, तो ये इस फार्मूले पर सॉल्व हो सकते हैं, ए स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। लेकिन सबसे पहले हम इसको इसकी तरह बनाएंगे, पहले वाले का स्क्वायर फिर लास्ट वाले का स्क्वायर, फिर बीच में 2ab, 2b यहाँ पर नहीं है, ab इस तरह बनाएंगे। ठीक है, फिर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम
ये पहले वाले और इस लास्ट वाले पर स्क्वायर बना देंगे। तो पहले वाले का 1 का स्क्वायर, 1 का जब हम स्क्वायर ले तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। आप 1 का कोई भी पावर ले सकते हैं। तो 1 पर मैंने स्क्वायर ले लिया, फिर प्लस 14n अपनी जगह आ गया, फिर प्लस इसका 49 का स्क्वायर। तो जब हम 7 7 ज़ार 49 आता है ना, तो 7 का स्क्वायर ले लेंगे 49, और n तो अपने जगह आप वापस आएगा। तो पहले और लास्ट वाले को मैंने स्क्वायर बना दिया। अब ये वाला तो अपनी जगह आएगा 1 स्क्वायर प्लस 14n प्लस इन दोनों का स्क्वायर है तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेंगे 7 और n को, और दोनों का स्क्वायर हम इससे बाहर लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों के ऊपर है लेकिन दोनों से हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर तो a और b है, यहाँ पर ये चीज़ बदल है, लेकिन a की जगह क्या है, ये 1 है, और b की जगह 7n है, ठीक है। a की जगह 1 है और इस लास्ट वाले b की जगह हमने ये चीज़ें आप लोग अपने आप के साथ लिख ले। a की जगह हमने पुट किया है यहाँ पे 1, और b की जगह ये लास्ट वाला है, b की जगह क्या पुट करना है 7n। तो ये चीज़ें बदलनी है। तो ये हम दोबारा लिखेंगे इसी फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में किस तरह, ये तो अपनी जगह वापस आएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 2, तो ये 2 हम लिखेंगे, फिर a है तो a की जगह मैंने क्या लिया था, a की जगह अगर आप लोग देखें a की जगह तो 1 है ना, तो a की जगह मैं ब्रैकेट में 1 लिखूँगा। फिर क्या है यहाँ पर b है, तो b की जगह मैंने क्या लिया था 7n, तो b की जगह लिखूँगा 7n, फिर ये प्लस और ये भी अपनी जगह वापस आएगा 7n स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल अब इसी तरह बन गया, ठीक है। a की जगह 1 है, b की जगह इस तरह, लेकिन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये साइड तो हमने इस तरह बना दिया, तो इस साइड का आंसर क्या आता है, वो तो ये आता है। तो ये हम आंसर में अब लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर में हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया। फिर क्या है प्लस है, फिर b है, b की जगह क्या है 7n, b की जगह लिखूँगा 7n, और फिर ब्रैकेट बनकर और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो इस तरह इस साइड से मैंने ये आंसर ले लिया। अब स्क्वायर का मतलब है कि इनको 2 दफ़ा लिखना है, a 1 प्लस 7n और 1 प्लस 7n 2 दफ़ा लिख दिया। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया इस तरह। अब हमारा पार्ट n है, इसमें 25a स्क्वायर माइनस 10ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको देख ले, ये इस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो इसकी तरह दिखता है। लेकिन इसमें इस पहले का स्क्वायर है, फिर 2ab है, यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, और फिर b का स्क्वायर है। तो सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर्स बना देंगे, इसकी तरह बना देंगे, फिर बीच में ये 2ab ये प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको स्क्वायर्स बना देंगे, ठीक है। तो 25 किस स्क्वायर में आता है कि जब हम 5 का स्क्वायर ले तो 25 आता है ना, 5 5 25। तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, और ये a स्क्वायर अपनी जगह वापस आ गया। फिर माइनस 10ab ये अपनी जगह वापस आएगा, फिर प्लस ये तो स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, b स्क्वायर भी अपने पास जगह वापस आ गया। अब ये दोनों तो स्क्वायर तो दोनों पर है ना, तो 5a ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये स्क्वायर दोनों से बाहर गया तो इनके ऊपर लिखेंगे। फिर माइनस 10ab ये अपनी जगह वापस आ गया, फिर b स्क्वायर भी अपनी जगह, ठीक है। तो अब ये पहला वाला ये दूसरा वाला ये तो इस तरह बन गए, पहले का स्क्वायर और ये लास्ट इसका स्क्वायर। लेकिन ये माइनस 2ab ये 2 तो यहाँ पर नहीं है, तो इसको इस तरह बनाएंगे। तो अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर तो a और b है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज है। a की जगह तो 5a है, a की जगह क्या है 5a, और b की जगह तो b ही है, b तो b ही b के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पर 5a है, a की जगह हमने क्या लिखे 5a, b की जगह यहाँ पर b ही है, ठीक है। तो इस तरह हम प्रोसेस करेंगे। तो ये तो अपने आप अपनी जगह वापस आएगा, फिर माइनस इसकी तरह हम बना देंगे 2 लिखेंगे, इस फार्मूले से मैंने ये 2 उठा लिया। फिर इसके बाद क्या है a है, तो a की जगह मैंने क्या लिखा है, a की जगह मैंने लिया है 5a, तो a की जगह लिखूँगा 5a। फिर इसके बाद b है, b की जगह तो b ही है,
बी लिख दिया, फिर ये प्लस और ये बी स्क्वायर अपनी जगह है। मैंने सिर्फ क्या कर दिया, ये दोनों वापस अपनी जगह आ गए, लेकिन बीच में क्या कर दिया, 2 लिख दिया यहाँ से। फिर ए तो ए की जगह तो 5a है तो 5a लिख दिया, फिर बी है तो बी की जगह यहाँ पर बी ही मौजूद है, दूसरा कोई नहीं है तो बी लिख दिया। तो दूसरा 2 5 10, तो ये वही वापस 10 आता है, लेकिन मैंने इसको 3 फैक्टर्स में लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ है लेकिन अलग अलग लिख दिया इसकी मदद से। अब ये तरफ तो हमने बना लिया, ठीक है, ये तरफ और ये तरफ बिल्कुल अब सेम है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह बना दी। अब इसका आंसर ये होगा, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है 5a और b तो b है, तो इसका आंसर अब हम ये लिखेंगे, a की जगह मैं लिखूँगा 5a, फिर है माइनस, फिर है b तो b की जगह b ही है, और फिर ब्रैकेट्स में 1 है और ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है, अब इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब यही है 5a माइनस बी एंड 5a माइनस बी 2 दफ़ा लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो। अब हम आ गए पार्ट ओ पे, 9a स्क्वायर प्लस 30ab प्लस, इसमें सारे प्लस है तो इस प्लस वाले फार्मूले से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले और आखिरी वाले ये दोनों को स्क्वायर बनाएंगे, फिर 2ab ये हम बीच में सेट करेंगे, लेकिन पहले इसमें स्क्वायर है ना तो इसको भी इसी तरह बना देंगे, फिर इसके ज़रिए हल करेंगे। तो इस 9 से स्क्वायर किस तरह बनाते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आता है ना, 3 3 9, तो 9 की जगह मैं लिखूँगा 3 का स्क्वायर, फिर ये a स्क्वायर अपनी जगह आएगा, फिर लिखूँगा 30ab 30a और b, 30ab तो अपनी जगह आ गया, फिर प्लस 25 और 20 को भी स्क्वायर बनाना है, तो 25 हम 5 के स्क्वायर में लिखते हैं ना, 5 5 25, इसकी जगह मैं लिखूँगा 5 स्क्वायर 25 की जगह, और ये b स्क्वायर अपनी जगह वापस आ गया। अब ये स्क्वायर दोनों पर मौजूद है, तो 3a को इस तरह ब्रैकेट में लिख ले और दोनों से बाहर लिख दे, इसका मतलब है कि दोनों पर है। फिर 30a भी अपनी जगह वापस आ गया, और ये स्क्वायर भी दोनों पर है तो 5b ब्रैकेट में लिख ले और ये स्क्वायर इससे बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों तो मैंने स्क्वायर बना दी, लेकिन ये बीच वाला इसी की तरह नहीं है, तो इसकी तरह बनाएंगे अब दूसरे स्टेप में। तो 2 लिखेंगे और फिर a भी इस तरह। तो अगर आप देख ले, ये पहला वाला हमारे पास a है और ये लास्ट वाला ये b है, तो a की जगह क्या है, a की जगह है 3a, और ये b का हिस्सा है ये b वाला, तो b की जगह है 5b, b की जगह है 5b। तो ये चेंजेस हमने कर दें, तो मैं ये इसको अपनी जगह वापस ले आऊँगा, ये है a स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये 2 लिखूँगा इस फार्मूले से, 2 के बाद क्या है a है, लेकिन a की जगह मैंने क्या लिखा है, a की जगह तो 3 है ना, तो a की जगह मैं लिखूँगा 3a। फिर इसके बाद b है, लेकिन b की जगह मैंने क्या लिया हुआ है 5b, तो 5b लिखूँगा, फिर ये प्लस लिखूँगा और फिर b का स्क्वायर, फिर ये चीज़ वापस आएगा। ठीक है, तो ये 3a अपनी जगह आ गया, ये भी अपनी जगह आ गया, लेकिन ये बीच वाले को मैंने क्या कर दिया, इसकी मदद से 3 हिस्सों में तकसीम की। ये एक हिस्सा था, मैंने 3 हिस्से में तकसीम, 2 3 6 5 6 30, वापस 30 आता है अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन उसको 3 हिस्सों से तकसीम किया इसकी मदद से, और a और b की जगह मैंने a ये लगा दिया, b ये लगा दिया। ठीक है, ये दोनों। अब ये साइड तो बन गया, इस साइड का आंसर ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 3a, b की जगह 5b, इनको जमा करेंगे और स्क्वायर लेंगे, तो a की जगह मैं लिखूँगा 3a प्लस b की जगह लिखूँगा ये 5b, और ऊपर स्क्वायर है ना इसके ऊपर, तो स्क्वायर लिखूँगा। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और इसका स्क्वायर का मतलब ये है कि इसको 2 दफ़ा लिख ले, तो 3a प्लस 5b और 3a प्लस 5b 2 दफ़ा लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो। अब हम आ गए पार्ट बी पे, इसमें 81 एक्स स्क्वायर प्लस 72 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। तो ये इस आइडेंटिटी के ज़रिए जो है ना हम सॉल्व करते हैं, क्यों कि इसमें पहला का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और दोनों प्लस भी है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस भी है और स्क्वायर भी मौजूद है, लेकिन ये पूरा इसी तरह नहीं देखता, ये दोनों स्क्वायर्स
फॉर्म में ये तो स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, 16 स्क्वायर में नहीं है, ये 2ab के फॉर्म में नहीं है। इसको हम इस तरह बना देंगे, ठीक है, बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पहले और लास्ट वाले को स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, फिर बीच में 2ab से बना देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वल में लिख दूंगा 81 किसके स्क्वायर में आता है, 9 का स्क्वायर ले जाए तो 9 9 ज़र 81, तो 9 स्क्वायर ले तो 81 आएगा, और फिर एक स्क्वायर अपनी जगह वापस आएगा। तो स्क्वायर फॉर्म में दोनों को मैंने लिख दिया। फिर ये 72 XY अपनी जगह आएगा, फिर प्लस 16, तो ये 4 के स्क्वायर 4 4 सा 16 आता है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, और y का भी स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर दोनों पर है तो इस तरह लिख दिया, और ये स्क्वायर इससे बाहर ले जाए, ठीक है, दोनों पर है तो बाहर ले जाएंगे, मतलब दोनों पर मौजूद है। फिर 72 XY अपनी जगह, फिर ये स्क्वायर दोनों पर मौजूद है तो इस तरह 4y को लिख ले और ये स्क्वायर इससे बाहर ले जाए, ठीक है, मतलब दोनों पर मौजूद। अब ये दोनों तो हमने स्क्वायर बना दिए, पहला और लास्ट, लेकिन ये वाला अब बनाना है 2ab वाला। तो यहाँ पर a है, लेकिन a की जगह यहाँ क्या है, 9x है, तो a की जगह क्वेश्चन में है 9x, ठीक है। यहाँ पर b है, लेकिन b की जगह क्वेश्चन में क्या है, वो ये है, ये लास्ट वाला b है, ठीक है, लास्ट वाला b है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर b 4y है, तो b की जगह 4y, तो ये हम ये लिखेंगे, लेकिन a की जगह ये पुट करेंगे 9x और b की जगह 4y पुट करेंगे, तो ये चीज़ तो अपनी आप नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 है तो ये 2 लगाएंगे, फिर a है, लेकिन a की जगह क्या हम लिखेंगे 9x लिख दिया। फिर दूसरा ब्रैकेट b की जगह हम लिखेंगे 4y लिखेंगे, फिर प्लस, और ये भी अपनी जगह वापस आएगा। तो ये दोनों वापस अपनी जगह आ गए, लेकिन यहाँ पर 72 को मैंने इस 3 फैक्टर्स में तकसीम किया, 2 9 ज़र 18, 18 4 ज़र 72, ठीक है। तो इस तरह 72 को मैंने 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया। अब ये वाला साइड पूरा हमारा बन गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये साइड पूरा बन गया। अब इस साइड का जवाब तो ये वाला आना है, तो ये वाला हम जवाब में लिखेंगे a और b होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह क्या है 9x है, तो a की जगह लिखेंगे 9x प्लस, फिर में b की जगह क्या है 4y, फिर ये ब्रैकेट बना और ऊपर स्क्वायर भी है तो ऊपर स्क्वायर भी डालेंगे, तो ये हमारा इस तरह आंसर आ गया। अब इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफ़ा लिख ले, तो 4y और एक दफ़ा और लिखेंगे 9x प्लस 4y, तो ये हमारा आंसर बन गया। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, यहाँ पर रुक गए। अब हम आ गए पार्ट क्यों पे, इसमें कह रहे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 एंड 1x स्क्वायर। तो इसको हम इसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब इस आइडेंटिटी की तरह दिखते हैं माइनस और प्लस, और इनको हम स्क्वायर बना देंगे और फिर इस आइडेंटिटी के ज़रिए से हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 4x स्क्वायर, इसको सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, फिर बाद में ये 12 जो है ना इस 2ab की तरह बनाएंगे। जब ये साइड बन जाए तो फिर ये साइड हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब लोग देख ले, ये 4 से हम स्क्वायर किस तरह बनाते हैं, 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है ना, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और x स्क्वायर इसके साथ अपनी जगह वापस आ गया। फिर ये माइनस 12 अपनी जगह लिख दे, फिर 9 का स्क्वायर हम 3 स्क्वायर से 9 आता है, तो 3 स्क्वायर से 9 आ गया। फिर ऊपर 1 है तो 1 का भी आप लोग स्क्वायर वाले 1 पर स्क्वायर लगाए तो वही 1 वापस आता है, तो 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे x स्क्वायर ये अपनी जगह, इस पर तो स्क्वायर मौजूद है। अब क्या होगा, अब स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और ये स्क्वायर बाहर लिख देंगे। फिर माइनस 12 अपनी जगह आएगा। फिर ये स्क्वायर इन तीनों पर है, 3 1 x, तो 3 1 और x तीनों पर स्क्वायर है, तो इस तरह मैंने स्क्वायर इन तीनों से बाहर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होना है,
अब ये तो स्क्वायर्स तो बन गए। अब ये बीच वाला पार्ट हमने ये 2ab ये बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप लोग देख ले कि a हमारे पास ये पहले वाला ये a है, तो a की जगह यहाँ पर a है लेकिन a की जगह 2x है, तो a की जगह है हमारे पास 2x। फिर ये b है, b ये लास्ट वाला है, ठीक है, b लास्ट वाला है ना, तो b की जगह ऊपर b है, b की जगह नीचे क्या है 3 और 1 और x प्लस 1, या इसको मल्टीप्लाई कि 3/x आता है, तो b की जगह ये चीज़ मौजूद है यहाँ पर 3 इंटू 1 और x, तो a की जगह 2x मौजूद है और b की जगह 3 इंटू 1 और x। तो हम ये चीज़ लिखेंगे लेकिन इसमें a और b की जगह ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। तो ये तो अपनी जगह, ये दोनों अपनी जगह वापस आएंगे लेकिन बीच में हम चेंजेस करेंगे। तो 2x ये अपनी जगह आ गए, फिर ये माइनस लिखेंगे, फिर ये 2 यहाँ से लिखेंगे 2, फिर a है लेकिन a की जगह हमने क्या लिखना है 2x, तो a की जगह लिखेंगे 2x। फिर इसके बाद b लिखना है लेकिन b की जगह क्या है 3 इंटू 1 और x, 3 इंटू 1 और x, ये तो हो गए। फिर ये प्लस लिखेंगे और ये अपनी जगह वापस आएगा 3 इंटू 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो ये दोनों वापस आ गए लेकिन इस 12 की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी। अब अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास क्या आता है, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो वापस इससे 12 आता है लेकिन 12 को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, वापस 12 आएगा लेकिन हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अगर इनको सिंप्लीफाई करें और 12 नहीं आता फिर ये गलत होगा, ठीक है। तो ये साइड तो हमने यहाँ पर बनानी है। अब इसका आंसर ये साइड आएगा, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन a की जगह क्या है 2x है, b की जगह क्या है 3 ये वाला है और बीच में माइनस और स्क्वायर इस तरह हम लिखेंगे। तो a की जगह यहाँ पर 2x लगाएंगे, फिर बीच में क्या है माइनस है, फिर b है लेकिन b की जगह तो ये लिखना है 3 इंटू 1 ओवर x स्क्वायर के बगैर, फिर इस तरह ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको अगर आप 2 दफ़ा लिख ले तो भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफ़ा लिखना है और 2x माइनस 3 इंटू 1 ओवर एक्स। तो इसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और यहाँ पर रुके। अब पार्ट आर पे आ रहा है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इसमें 4x स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 81 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसमें भी देख ले यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो इस से प्लस, अगर सब तमाम पॉजिटिव हो प्लस प्लस तो हो तो फिर प्लस वाले फार्मूले से होता, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो फिर इस माइनस वाले से फैक्टराइज किया जाएगा। तो सबसे पहले इस पहले वाले और इस लास्ट वाले को हम स्क्वायर बना दें, फिर ये बीच वाला भी इसकी तरह बना देंगे। तो जब ये सारा इसकी तरह बन जाएगा तो फिर ये साइड हम आंसर में लिख लेंगे। तो 4 को ये बार बार आ रहे हैं, 4 को स्क्वायर किस तरह बने, 2 का स्क्वायर ले तो 4 आएगा, ठीक है, और x का तो स्क्वायर मौजूद है, फिर माइनस ये 36 एक्स स्क्वायर y और z अपनी जगह आ गए, फिर प्लस 81 का स्क्वायर, जो जब हम 9 का स्क्वायर ले तो 81 आता है, 9 9 ज़ार 81, तो 9 स्क्वायर 81, और इन तीनों पर तो अपने स्क्वायर मौजूद है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, ये अपनी जगह वापस आ गए, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों से इस तरह बाहर लिख लें, फिर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई जेड अपनी जगह आ गई, फिर ये स्क्वायर इन चारों पर मौजूद है तो इन चारों को इस तरह लिखेंगे 9x वाई जेड, और ये स्क्वायर दो चारों का है तो बाहर इससे निकाल दी। तो अब ये पहला और लास्ट वाला ये a है और ये लास्ट वाला ये b है, ठीक है, या जिस तरह यहाँ पर a और b है। तो बीच वाला हमने इस फॉर्म में लिखना है 2ab, लेकिन 2 तो है नहीं तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a की जगह यहाँ पर a है, a की जगह हमारे पास 2x है, a की जगह 2x है, और b की जगह है 9xyz, b की जगह है 9xyz, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। तो हम ये
ये दोबारा लिखेंगे, ये भी दोबारा लिखेंगे, लेकिन बीच में चेंजेस करेंगे। इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, जहाँ पर ये 3, जिस तरह यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 3 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो ये तो अपनी जगह आ गया। फिर माइनस इस तरह 2 लिखेंगे, यहाँ से मैंने 2 उठा लिया 2। फिर ए है, लेकिन ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 2x, ए की जगह तो 2x है ना। फिर इसके बाद क्या है, ए की जगह बात बी है, लेकिन बी की जगह मैं क्या लूँगा 9xyz, बी की जगह मैं लिखूँगा 9xyz। फिर ये प्लस लिखूँगा और ये तो अपनी जगह वापस आएगा xyz होल स्क्वायर। तो ये दोनों वापस आ गए अपनी जगह, लेकिन ये इस बीच वाले को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, वापस 36 आते। ये x और x स्क्वायर और yz, तो ये वापस आता है इससे, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वापस आएगा। अच्छा, तो ये साइड तो हमने परफेक्टली बना दिया। अब इस साइड का आंसर ये वाला होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो a की जगह हम लिखेंगे 2x, b की जगह हम लिखेंगे 9xyz और बीच में माइनस और होल स्क्वायर। a की जगह लिखेंगे 2x, फिर माइनस है, b की जगह क्या लिखेंगे ये वाला 9xyz, फिर इस तरह ब्रैकेट में बन, ऊपर स्क्वायर भी लगा लें। तो यहाँ तक तो आंसर कंप्लीट हुआ। अगर इसको स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा लिखना चाहते तो 2 दफ़ा लिख ले, 9xyz एक दफ़ा, फिर ब्रैकेट में 2 दफ़ा दूसरी दफ़ा भी लिख ले 9xy और z। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। यहाँ से स्टार्ट लिया था और यहाँ तक आ गया।